वेलकम बैक टू सुबह की सोची। हम हालात हाजरा से आपको आगाह कर रहे हैं, हालात हाजरा से आपको आगाह कर रहे हैं जहाँ पे लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़े। और अभी हम लिए चलेंगे तमाम तर लोगों को पेशावर, क्योंकि पेशावर में इस तरह की एक्टिविटीज निमरा हो रही हैं कि तमाम तर जो फोर्स है, तमाम तर जो पीटीआई के कारकुनान है वो वहां से निकल रही है, तो तमाम नजरें हमारी पेशावर की तरफ होती हैं। इसी हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पेशावर से हमारे ब्यूरो चीफ फरीदुल्लाह साहब। फरीदुल्लाह साहब, आपको कहते हैं खुश आमदीद। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बताइएगा पेशावर के क्या हालात हैं और पीटीआई ने क्या डेडलाइन दी है, कब निकलना है वज़ीर आला की क़यादत में वहां से रैली ने? जी बहुत शुक्रिया। ये इन्होंने जो प्लान की है वो यहाँ पे मुख्तलिफ जो इलाके हैं फर्ज किया पेशावर के जो अपने लोग हैं, NPA MNS वगैरह है, ये जमा होंगे टूल प्लाजा पे, जो मोटरवे टूल प्लाजा है। ये 11 बजे तकरीबन यहाँ पे इकट्ठा होंगे। साथ में फिर ये आगे जाएंगे जो चारसदा इंटरचेंज है, तो वहाँ पे मोमंद डिस्ट्रिक्ट और दीगर जो इजला है उनके लोग जो पार्टी के हैं वो इस काफिले में शामिल होंगे। और फिर आगे जाके मर्दान पे जो मलकन डिवीजन है और दीगर जो इजला है मर्दान वगैरह, वो लोग एक साथ होंगे और ये जाएंगे सवादी इंटरचेंज पे जो अली अमीन गंडापुर है उनकी क़ियादत में ये काफिला वहां पर पहुंचेगा। टारगेट इनका ये है कि ये 3 बजे से पहले इस्लामाबाद इंटर होंगे, पिंडी इंटर होंगे। रात से ये इन्होंने जो पीटीआई के लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो करीबी नवाही इलाके हैं पिंडी की और इस्लामाबाद के, बहुत सारे इनके जो वर्कर्स है, जो कारकुन हैं, वो गए हैं, रात के वक्त निकले हैं और उन्होंने वहां पे रात गुजारी है और ये सुबह अपनी जो एक्टिविटीज हैं वो शुरू करेंगे। इसी तरह जो जुनूबी इजला की हम बात करें तो जुनूबी इजला के अलग काफिले हैं, वो उस तरफ से पिंडी पहुंचेंगे। रात को भी काफी इनका कहना है कि बहुत सारे जो कारकुन हैं वो पिंडी पहुंच चुके हैं, रात के वक्त पहुंच चुके हैं और सुबह इन्होंने टारगेट रखा है कि हर हाल में 3 बजे तक पिंडी इस्लामाबाद पहुंचना है, डी चौक पहुंचना है। तो अभी इनके जो आपस के रास्ते हैं वो शुरू हैं और जो वर्कर्स हैं उनके लिए गाड़ियां वगैरह शहर से निकल रही हैं। जो मुख्तलिफ अरकान असम्बली है या जो मिनिस्टर्स वगैरह है वो अपने काफिले दुरुस्त कर रहे हैं और वो निकल रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट खैबर से जो काफिला है वो भी तैयार है, वो निकल रहे हैं और वो पेशावर मोटरवे पे इंटरचेंज पे वहां पे इकट्ठे होंगे, जमा होंगे और वहां से अली अमीन गंडापुर की क़ियादत में ये फिर आगे ठीक अली अमीन गंडापुर की क़ियादत में होगा ये सब। अच्छा फरीदुल्लाह साहब, दीगर सीनियर रहनुमाओं में कौन है जो लीड कर रहा है? जाहिर अली अमीन गंडापुर तो है ही, लेकिन उनके अलावा जी इनका जो तंजीमी ओहदेदार है, मतलब शौकत यूसुफजई है या यहाँ पे सलीम है, दीगर जो जिला पेशावर जो काबीना है पेशावर की हद तक तो उनकी जिम्मेदारी है, वो लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ में जो पेशावर के NPA है, मिनिस्टर्स है या MNA है, वो अलग से फर्ज के अरबाब जंदाद है, वो मोटरवे के करीब ही उनकी रिहाइशगाह है, तो वो अपनी तौर पर अपने हल्के के जो लोग हैं उनके लिए गाड़ियों का अरेंजमेंट करना और फिर उनको मोटरवे तक पहुंचाना, ये इसी तरह इनकी क़ियादत में एक काफिला आएगा। जो सिटी के लोग हैं, जो पेशावर सिटी के लोग हैं, वो अपनी ही जो कासम शाह है या दीगर जो NPA हैं उनकी क़ियादत में अलग जाएंगे। जो झगड़ा और GT रूट पे पब्बी और नौशहरा के इलाकों के NPA हैं वो तैमूर झगड़ा और दीगर की क़ियादत में, कामरान बंगश की क़ियादत में ये पहुंचेंगे मोटरवे पे। ये सारे जमा होंगे वहां पे और वहां से फिर जब अली अमीन गंडापुर पहुंचेगा तो उनकी क़ियादत में ये आगे बढ़ेंगे चारसदा इंटरचेंज तक और चारसदा इंटरचेंज। अच्छा फरीदुल्लाह साहब, एक सवाल ये बनता है कि इस्लामाबाद की सिचुएशन, रावलपिंडी की सिचुएशन बहुत ज्यादा टाइट है। यहाँ पे सिग्नल्स नहीं आ रहे, यहाँ पे रोड्स बंद हैं, तमाम शाहराहों को बंद किया गया और डी चौक को ऑलमोस्ट सील कर दिया गया। उस हवाले से क्या हिकमत अमली है? जिस तरह पिछली दफा वो वापस गए थे, इस दफा भी वापस जाएंगे या फिर कोई अल्टरनेट भी सोचा हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने? तो मेरे ख्याल में ये वहां पहुंच ही नहीं सकेंगे, क्योंकि जो इंतजाम जिस तरह आप फरमा रहे हैं, जिस तरह आपने देखा कि बहुत सारे जो कंटेनर है और ये वो है। लेकिन एक और बात जो मैंने खुद नोट की है, जो वर्कर्स हैं वो भी ये जो मुसलसल एहतजाज है, प्रोटेस्ट है, अब देखिए ना, मतलब ठीक है इनके अपने कारकुन हैं और वो जा रहे हैं इसी तरह के एहतजाज में, लेकिन जो आम शहरी है, जो आम ख्वाह वो पिंडी का हो, पेशावर को, ये रोज रोज की जो प्रोटेस्ट है, एहतजाज है, धरने हैं और इससे मतलब एक तरह से फिल्डअप हो गए हैं।
एहतजाज का भी एक तरीका होता है। दूसरी तरफ जो फेडरल गवर्नमेंट का जो रवैया है वो भी इस काबिल नहीं है कि मतलब अगर एहतजाज करना है तो उनको जिस तरह पहले एक जगह दी थी कि जाके वहां पे एहतजाज कर ले, लेकिन ये रोज रोज जो है अब यहाँ के अवाम भी आप देख रहे हैं कि ख्वाह वो पेशावर के लोग हों या पिंडी के हो, इस्लामाबाद के हों, ये इसी तरह के रास्ते बंदिश की वजह से आज जुम्मा भी है और लोगों ने अपने घरों भी जाना है, ड्यूटीज भी जाना है, स्कूल कॉलेजेस वगैरह भी, तो सुबह से यहाँ पेशावर में भी एक गैर यकीनी की सूरत हाल है। और इसी ठीक हो गया फरीद साहब, आपसे मजीद अपडेट्स हम लेते रहेंगे और अभी तक हम क्योंकि अब लाहौर का रुख करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपना ख्याल रखिएगा क्योंकि आपने इस तमाम दर आज के इस इवेंट को कवर। फरीदुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे पेशावर से, हमारे पेशावर के ब्यूरो चीफ। बिल्कुल जी, और पेशावर के अलावा अब आपको लिए चलते हैं लाहौर में, जहां से एक बड़े ही दर्दनाक भी कह सकते हैं लेकिन थोड़ी अजीब सी खबर है। वो खबर ये जी कि न्यूयॉर्क के मशहूर टाइम स्क्वायर पर पंजाब की जो IT सिटी प्रोजेक्ट की तशहीर के हवाले से ये खबर है और इस पर पाकिस्तान में होने वाले जो हमारे ओबियसली अवाम का भी बड़ा रद्द-ए-अमल सामने आया, समेत हमारा भी इस पर कोई रिएक्शन जो है वो सामने आया। मरियम नवाज ने सोशल मीडिया पर, बाय द वे उसकी ट्वीट है जो हम आपके साथ इस वक्त शेयर भी करेंगे, मरियम नवाज साहिबा ने वो ट्वीट शेयर की है और वो जो ट्वीट में तस्करा कर रही हैं वो तो कामयाबी का जश्न मनाते हुए दिखाई दी उस पे, लेकिन अवाम में जो है ना वो शदीद इस खबर के हवाले से हम बाद में डिस्कस करेंगे। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि लाहौर में हम उमर दराज साहब को ले लेते हैं। चले ठीक है, पहले अब लाहौर की भी तो सूरत हाल पहले देखे ना, ठीक हो गया कि माइंड ना कर जाए लाहौर वाले, कि पिंडी की बात कर चुके हैं, पेशावर की बात कर चुके हैं, लेकिन लाहौर की बात क्यों नहीं रहने दिया। लाहौरियों ने भी तो आना है, लाहौरियों ने भी आना है। चले उमर की तरफ चलते हैं। उमर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। उमर क्या हाल है आपका और लाहौर के क्या हालात है? लाहौर के हालात आज तक तो कुछ बेहतर है। उसकी वजह यह है कि चले आज आप लोगों की बारी है, इस्लामाबाद वालों की, हम तो कल 5 अक्टूबर को देखेंगे कि क्या होता है। एज ऑफ दिस मोमेंट जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है दफा 144 तो कल ही लाहौर में नाफिज कर दी गई थी और अगले 6 दिन के लिए, लेकिन लाहौर में उससे हटके एक नई जो डेवलपमेंट इस वक्त हुई है, यानी कल जो दिन गुजर गया है 8 अक्टूबर तक 6 दिन के लिए दफा 144 है, उसके साथ लाहौर में अब लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि पंजाब हुकूमत ने सिर्फ लाहौर शहर के लिए रेंजर्स की 3 कंपनियां मांग ली हैं, क्योंकि कल मुमकिन तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मीनार पाकिस्तान के ऊपर एहतजाज कर सकती है। और एहतजाज तो होगा कल, लेकिन जो कल गुजर गई है रात को ही मीनार पाकिस्तान के अतराफ पुलिस की भारी नफरी को तैनात कर दिया गया, जबकि मीनार पाकिस्तान के चारों अतराफ कंटेनर्स पहुंच चुके हैं। लगे इस वक्त नहीं है, रास्ते इस वक्त तक बंद नहीं किए गए, लेकिन जो कंटेनर्स चाहिए होते हैं आमतौर पे, और हम हुकूमत की कर्से से प्रैक्टिस देखते आ रहे हैं, वो कंटेनर्स पहुंच जरूर चुके हैं। सिर्फ लाहौर शहर में नहीं है, चूंकि आज इस्लामाबाद में एहतजाज है तो इस्लामाबाद के जितने मुल्हिका अजला है, मिसाल के तौर के ऊपर रावलपिंडी है, अटक है, वहां पे भी पंजाब हुकूमत ने न सिर्फ दफा 144 नाफिज कर दी है बल्कि उन जगहों के ऊपर भी रेंजर्स को तलब कर लिया है। और इसके अलावा तमाम तर जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज हैं, कोई सियासी इज्तिमा, कोई जलसा, कोई धरना, कोई जुलूस, उसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। मैं अगर रावलपिंडी और अटक की सूरत हाल के मुतालिक आपको इन 2 पर्टिकुलर शहरों के और जिलों के मुतालिक बताऊं तो 4 यानी आज और कल 5 तारीख को वहां पे दफा 144 है 2 दिन के लिए, और रेंजर्स की जो 6 कंपनियां हैं वहां पे भी तलब की गई हैं, बल्कि दफा 144 2 नहीं 3 दिन के लिए है। और बताया यही जा रहा है, जो एक मामूल की बात है, कि जनाब ये ज़राई इंतजामिया की सिफारिश है और उसकी बुनियाद के ऊपर ये पाबंदियां लग गई हैं। उसके अलावा इस वक्त लाहौर शहर में रात से ही इंटरनेट सर्विसेज मुतासिर हैं, मोबाइल सिग्नल जरूर आ रहे हैं, लेकिन इंटरनेट सर्विसेज इस तरह से मुतासिर है कि अगर आप मिसाल के तौर के ऊपर कोई तस्वीर, कोई वीडियो भेजना चाहें उसमें भी दिक्कत का सामना मीडिया शेयर नहीं हो रहा है, डाउनलोड करना चाहें तो वो भी डाउनलोड नहीं कर पा रहे। ठीक हो गया उमर। एक तो आज आप, मुझे ये लग रहा है जिस तरह मैं आपको देख रहा हूँ कि आज बहुत फ्रेश लग रहे हैं, और मुझे वो पुराना जमाना याद आ गया जब उमर दराज गोदल सुबह 9 बजे उठ के हमें आगाह किया करते थे तमाम खबरों के हवाले से। मुझे बताइएगा कि अब लाहौर से अगर किसी ने इस्लामाबाद की तरफ आना है, ट्रैवल करना है, मोटरवे बंद है, GT रोड के क्या हालात हैं? मोटरवे की तो हमें बता दिए, GT रोड के क्या हालात हैं, और कोई ऐसे चोर रास्ते हैं कि लोग लाहौर से फिर भी इस्लामाबाद पहुंचेंगे? लाहौर शहर की अगर मैं बात पर्टिकुलर करूं तो एंट्री एग्जिट पॉइंट्स के ऊपर पुलिस की नफरी जरूर डिप्लॉयड है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई टोली की सूरत में, किसी काफिले की सूरत में रवाना नहीं हो रही। पिछले इजलास रावलपिंडी वाले में भी यही स्ट्रेटेजी थी कि तमाम कारकुनों को ये हिदायत की गई थी कि आप लोग जो है
वो इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर जाएं, और अगर जाना भी है तो ये जाहिर मत करें कि आप रावलपिंडी या इस्लामाबाद की जानिब ट्रैवल कर रहे हैं। और आज भी स्ट्रेटेजी वही है, जिन लोगों ने पहुंचना था उन्हें अंदाजा था और वो कल के ही पहुंच चुके हैं। तो लेकिन उमर, ये बहुत मुश्किल हिकमत अमली नहीं है? मतलब हर इंसान अपनी कैपेसिटी में आएगा, उसका अपना जेब खर्च से, और वो सब बड़ा ही कोई जज्बा होगा। उसका मैं बता देता हूं कि जो मुख्तलिफ टिकट होल्डर्स हैं, चूंकि इसमें कहा गया है कि एमपीएस मूव करेंगे, एमएनएस को कहा गया है कि आप अगले चंद दिन के लिए अपने आप को महफूज मकामात पे मुंतकिल करें। तो जो टिकट होल्डर्स हैं, जो अरकान पंजाब असम्बली है या किसी भी सूबाई असम्बली के हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है कि कारकुनान को ट्रांसपोर्ट दें, उनको रिहाइश दें, खाने पीने का इंतजाम करें। रही बात कि ये मुश्किल है या आसान है, चूंकि ये वो क्या कहते हैं कि डू और डाई सिचुएशन है, दोनों तरफ से रोकना चाहता है, पहुंचना चाहता है, तो फिर मज़ाहमत की जब सियासत आप करते हैं, इस किस्म की चीजें होती हैं। मैं आपको लाहौर शहर की कल की बात बताऊं तो कल लाहौर शहर के मुख्तलिफ इलाकों से जो पुलिस जराये बता रहे थे कि दर्जनों कारकुनों को कल ही गिरफ्तार कर लिया गया था। एहतजाज तो आज है, जो चूंकि पुलिस के पास आमतौर पर लिस्टें होती हैं, उनकी अपनी जो जिसको हम रिवायती पुलिसिंग कहते हैं, उसकी बुनियाद के ऊपर कि कौन से इलाके में तहरीक इंसाफ का, नून लीग का, पीपल्स पार्टी का कौन सा बंदा एक्टिव है, तो वो जैसे ही कोई ऐसी एक्टिविटी आती है तो वो मामूल में उन लोगों को उठा लिया जाता है। वो जैसे ही एहतजाज खत्म होगा तो उसके बाद उनको छोड़ दिया जाएगा। तो कल ही पंजाब पुलिस ने इस सिलसिले में इंतजाम किए थे। जो आपने सवाल पूछा था कि क्या आप लाहौर से ट्रेवल कर सकते हैं, इस लम्हे तक लाहौर के दाखिली और खारजी रास्ते खुले हुए हैं, कोई रुकावट नहीं है। पुलिस तफरीह जरूर तैनात है, लेकिन लाहौर से आगे आप जाएंगे तो कहां कहां रुकावटें होंगी, वो अगर दफा 144 से अरेंज। लेकिन उमर, जो आप कंटेनर्स का बता रहे हैं ना कि पहुंचा दिए गए, तो वो फिर कंटेनर्स अभी लग जाएंगे, आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं? वैसे जी, अगर दफा 144 कल लगा दी गई थी और इवन रेंजर्स को कॉल कर लिया गया है, तो ये तो फॉर श्योर है कि कल लाहौर शहर के अंदर वही सूरत हाल होगी जो आज आप इस्लामाबाद के अंदर देख रहे हैं। इससे पहले हमने एक जलसा जरूर देखा है जो 21 तारीख को था। लाहौर शहर से तकरीबन 30 किलोमीटर का फासला बनता है, जिस जगह पे मैं बैठा हूं इससे ज्यादा वो बनता होगा। लेकिन उसके बावजूद ये हमने वहां देखा कि वहां पहुंचने में कुछ चीजें जरूर थी। उस दिन लाहौर शहर में कोई रुकावट खड़ी नहीं की गई थी, वो कि जहां पे अली अमीन गंडापुर का काफिला था उसके हवाले से वो भी टाइम के आसपास उन्होंने बड़ी स्ट्रेटेजी के साथ उनको रोका था। तो अब पंजाब हुकूमत उस दिन तो ये दावा कर रही थी कि हमने किसी किस्म की रुकावट नहीं लगाई, देखें लोग नहीं आए, जलसा नाकाम हो गया। लेकिन शायद इस बार हिकमत अमली थोड़ी सी डिफरेंट होगी। उसकी वजह यह है, हमने रावलपिंडी के एहतजाज के अंदर बिल्कुल पंजाब हुकूमत को अलग से उसका रवैया देखा है, हमने मियां वाली के एहतजाज के अंदर अलग से देखा है, और बिलखुसूस फैसलाबाद में। तो कल लाहौर के अंदर शायद उस तरह से पीटीआई जो है वो फ्रीली उनको मूव न करने दिया जाए। लेकिन ये दोनों तरफ का इम्तिहान है। पीटीआई जो अब तक तमाम एहतजाजों में उनके लोग निकले हैं, कितनी बड़ी तादाद में निकल पाते हैं, कब तक वो रेजिस्ट करते हैं या गवर्नमेंट उनको रोक पाती है, ये दोनों जानिब का इम्तिहान है, दोनों अपनी जानिब। अच्छा उमर, आप हमें बता रहे थे कि कल के हवाले से पंजाब गवर्नमेंट के जो इक़दामात हैं वो तो काफ़ी ज़्यादा सख्त है, लेकिन लेट्स सपोज अगर इस्लामाबाद की सूरत हाल कशीदा हो जाती है और इस्लामाबाद में उमर साहब इस तरह हो जाता है कि आहिस्ता आहिस्ता लोग डी चौक में पहुंचना शुरू हो जाते हैं, तो सख्तियां आई थिंक सो कि लाहौर में भी फिर शुरू हो जाएंगी, वो जो रास्ते हैं उनको कम्प्लीटली बंद किया जाएगा। अच्छा, मैं मेरी एक जाती राय है जिससे आप इख्तलाफ भी कर सकते हैं। मेरा ख्याल यह है कि गवर्नमेंट ओवर रिएक्ट कर रही है। उसकी एक मिसाल है, पीटीआई आती क्या करती, एहतजाज करती चली जाती। आपने मोबाइल बंद करके, आपने इंटरनेट बंद करके, आपने रास्ते बंद करके, एहतजाज का मकसद क्या होता है? रुकावट खड़ी करना, गवर्नमेंट के बिजनेस को रोकना, वो तो आपने खुद कर लिया। मैं उसकी एक मिसाल देना चाहता हूं। चंद रोज पहले कराची के अंदर, कराची प्रेस क्लब से लेके मज़ार कायद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रैली का तमाम कर रखा था, कुछ भी नहीं किया गया। देखिए, एहतजाज से पहले लीडरशिप को गिरफ्तार करना, अब हम एक आइडियल मुल्क में नहीं रहते, ये मामूल में होता है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत होती तो वो भी कहेगी चले लीडरशिप को गिरफ्तार कर लेते हैं, लोग जरा और थोड़ा इंटेंसिटी कम हो जाएगी। हलीम आदिल शेख के घर पे कोशिश की, सिंध पुलिस ने वो गिरफ्तार नहीं हुए, वो रैली में पहुंच गए। अच्छा, कुछ भी नहीं हुआ, रैली वहां से निकली, मज़ार कायद पे गई, शायद आपने भी डिस्कस नहीं किया, वो इतनी बड़ी खबर ही नहीं बनी, एक मामूल की एक्टिविटी हुई और खत्म हो गई। भाई, आप इसको मामूल की एक्टिविटी बनने तो दें। आप जब खुद लगते पैनिक में दिखाई देते हैं, रेंजर्स हमने कॉल कर ली है, हम ये सब कर रहे हैं, तो फिर लगता है कि आप डरे हुए हैं, आपके अंदर का कोई खौफ है, कोई अनदेखा खौफ है जिसने आपको इस पूरे वो घेराव में लिया हुआ है, घेरा आपका किया हुआ है। और आप जो है उस खौफ को मारने के लिए, कल अगर आप आज अपने इस्लामाबाद बंद किया है, कल लाहौर बंद करेंगे तो पीटीआई का एहतजाज ज्यादा तो आपने पहले ही कामयाब कर दिया। तो मुश्किलात शहरियों के लिए हैं, वो काम करने वाले लोग हैं। अगर आप इंटरनेट की सर्विसेज को मुतासर कर रहे हैं
तो जो फ्रीलांसर्स हैं या जो आपकी बैंकिंग सर्विस जो भी उससे जुड़ा हुआ कारोबार है उनको फर्क पड़ रहा है। मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को अपनी जो स्ट्रेटेजी है उसको विजिट करना चाहिए और ये जो भी एडवाइजर्स हैं वो उनको मुनासिब मशवरा नहीं दे रहे। ये तो पीटीआई अपने उस मकसद में कामयाब दिखाई दे रही है कि हम गवर्नमेंट के नर्व्स के ऊपर सवार हैं और गवर्नमेंट अपने नर्व्स को जो है वो उस तरह से नहीं साबित कर पा रही कि नहीं कोई मसला नहीं है, आने दें, हम आपको फैसिलिटेट करेंगे, हम आपको पानी पिलाएंगे, हम आपको जगह देंगे, कहाँ आपने एहतजाज करना है। ये तो डरे हुए लोग हैं, ये तो बिल्कुल एक अलग सी हिकमत अमली दिखाई दे रही है। ठीक हो गया, चले उमर, बहुत शुक्रिया आपका मैं ज्वाइन करने के लिए। उमर से वो बात भी करनी है। हाँ, वो बात भी करनी। चले इस पे अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। इस पे अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। अगली खबर भी है, वो शामिल कर लेते हैं। जी हाँ, अगली खबर ये है कि न्यूयॉर्क अमेरिका से खबर है, वहां के टाइम्स स्क्वायर के ऊपर मरियम नवाज शरीफ साहिबा के पोस्टर लगे हुए थे और इस तरह लग रहा था कि ये न्यूयॉर्क नहीं है, शायद कोई लिबर्टी चौक है या फिर सेंटोरस है हमारा, जहां पे वो पंजाब गवर्नमेंट अपनी एडवर्टीजमेंट कर रही है। उमर साहब, इस हवाले से क्या कुछ खबरें हैं? बड़े एक्सपेंस कर रही है पंजाब गवर्नमेंट, न्यूयॉर्क में जाके एडवर्टीजमेंट करने का मकसद क्या है? पीछे क्या मुहर्रिकात थे इसके? ये खबर दुरुस्त है और ये खबर आज की नहीं है, ये खबर कुछ चंद हफ्ते पहले की है। 13 अगस्त को पंजाब की चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज जो है उन्होंने ट्वीट किया और उसमें उन्होंने बताया कि पंजाब जो है वो बेमिसाल किस्म की कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहा है। और ये टाइम्स स्क्वायर के ऊपर जो इश्तिहार लगा था ये बुनियादी तौर पे पंजाब में एक नवाज शरीफ IT सिटी बनाया जा रहा है, उसकी प्रमोशन के लिए। और उसके बाद आप और मैं, हम सब जो है, एक इंफॉर्मेशन एक्ट मौजूद है, उसके तहत गवर्नमेंट से किसी भी किस्म की जो इंफॉर्मेशन है वो हम ले सकते हैं कि आप ये बताइए कि आपने ये काम किया है तो क्यों किया है, और अगर किया है तो इसके ऊपर कितनी लागत आई है, इससे मुतल्लिका जो भी मालूमात है वो हमें दी जाए। तो ऐसे ही वो मालूमात दी गई हैं, तो तकरीबन 2 करोड़ यानी 1,97,00,000 रुपया इसके ऊपर इश्तिहार के ऊपर लगा है। क्रिटिसाइज भी हो रहा है, लेकिन 2 चीजें मैं कह सकता हूं। एक तो आप आयरनी देखिए कि जब आप दुनिया को ये कह रहे हैं कि हम IT सिटी बना रहे हैं, आइए इन्वेस्ट कीजिए, आज आपके दारुल हुकूमत के अंदर क्या पूरे मुल्क के अंदर आपने इंटरनेट सर्विसेज को मुतासर किया हुआ है, आप मोबाइल सर्विसेज को बंद कर रहे हैं, आप फ्रीलांसर्स के लिए रुकावटें खड़ी कर रहे हैं, तो ऐसे में कौन आपके पास IT में इन्वेस्टमेंट करने आएगा? एक बात। दूसरी बात यह है कि ये कोई चले हम उसको थोड़ा सा मार्जिन दे देते हैं कि कोई पॉलिटिकल मकसद नहीं था। अगर इन्वेस्टमेंट कॉल करने के लिए तमाम हुकूमतें कोशिश करती हैं तो अगर कर लिया गया है, चले, इसको कोई उसमें कोई कबाहत नहीं है, इतना तो गवर्नमेंट को मार्जिन दिया जा सकता है। कोई उसमें मरियम नवाज की कोई जात की प्रमोशन तो नहीं है। अगर ये अलग सवाल है कि अगर आप IT सिटी बना रहे हैं तो आप कैंसर हॉस्पिटल बना रहे हैं तो क्या वो जरूरी है कि आप अपने वालिद साहब के नाम के ऊपर ही बनाए? गो के इसके ऊपर पहले करार दिया जा चुका है कि किसी फराई मंसूबे को ऐसे को किसी शख्सियत से मंसूब ना किया जाए या नहीं किया जाना चाहिए, वो एक अलग क्रिटिसिज्म है। लेकिन जी के इंटरनेट सर्विसेज को बंद करके, मोबाइल सर्विसेज को बंद करके आप दुनिया को IT की तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, ये कैसे पॉसिबल होगा? ये गवर्नमेंट ही बता सकती है। चले जी, ठीक हो गया उमर, बहुत शुक्रिया आपका मैं अपडेट करने के लिए। नाज़गो आपने सुनी, उमर हमारे साथ मौजूद थे। अच्छा, मजे की बात यह है कि जैसे वो बता रहे हैं कि लाहौर की जो सूरत हाल है वो कल वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऐसी होगी जैसे आज इस्लामाबाद की, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि ये आज ही हो जाएगी। जो हालात और वाकयात हैं, जिस तरह से हुकूमत डरी हुई है, हाँ, वो लग रहा है कि ये आज ही इस्लामाबाद बन जाएगा। लाहौर भी खैर यहाँ पे ब्रेक शामिल करने लगे हैं। स्टे विद अस।